नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट 2 की होम साइंस की जितनी भी छात्राएं हैं उनके लिए जो अपना टॉपिक चल रहा था ऊन, उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन पढ़ेंगे। उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि ऊन जो है ये एक प्रकार का जांतव रेशा है और इसकी ये भेड़ों से प्राप्त होता है। विभिन्न श्रेणियाँ होती हैं और ऊनी और वेस्टर्ड वस्त्र में क्या अंतर होता है ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। आज हम पढ़ेंगे कि ऊन का उत्पादन किस तरह से होता है। भेड़ों से ऊन को काटकर सबसे पहले एकत्र किया जाता है। साल में 2 बार ऊन की कटाई होती है, मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में। उसके बाद कई बार हाथों से पहले जैसे कटाई की जाती थी, अब आजकल मशीनों के द्वारा इनकी कटाई की जाती है और इनका श्रेणीकरण किया जाता है। इनमें रेशों की लंबाई के हिसाब से इनको अलग अलग ग्रेड के अंदर या क्लासेस के अंदर छटाई की जाती है। उसके बाद में इनकी सफाई का और धुलाई का कार्य होता है, जिसमें साबुन के घोल के द्वारा, कार्बोनाइजेशन के द्वारा और वाष्पित घोल के द्वारा इनकी सफाई करी जाती है। इनमें से जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उनको हटाया जाता है। उसके बाद में चौथा जो कार्य है वो है सुखाना या ड्राइंग करना। इनमें ऊन की जो रेशे होते हैं उनको ये गीले होते हैं, उसके बाद में इनको सुखाया जाता है। इसको भाप के द्वारा या मशीनों की सहायता से गर्म हवा फेंक करके सुखाया जाता है। उसके बाद में इन पे ऑयलिंग की जाती है या तेल लगाया जाता है, क्योंकि ये सूखने के बाद में, गीले होने के बाद में थोड़ा इसमें रूखापन आ जाता है, इसलिए इसमें ऑयलिंग करी जाती है जिससे कि ये दोबारा से नरम हो जाएं। फिर होता है मिश्रित करना। इसके अंतर्गत इनकी मजबूती बढ़ाने के लिए इनमें कुछ अन्य किस्म के ऊनी रेशों को मिश्रित किया जाता है, जिससे कि इनकी जो मजबूती है वो बढ़ सके। उसके बाद में है धुनाई करना। इस विधि के द्वारा रेशों में ये निश्चित किया जाता है कि किस रेशे से ऊनी वस्त्र बनेगा और किससे वेस्टर्ड वस्त्र का निर्माण होगा। उसके बाद में अगर वेस्टर्ड वस्त्र बनाने हैं तो रेशों में विशेष प्रकार की धुनाई दी जाती है और उनको पूर्णतः समानांतर करके चिकना किया जाता है और उनमें अधिक ऐंठन देनी पड़ती है। कंघी करना। कंघी करने की प्रक्रिया में उन्हीं रेशों पर की जाती है जिनमें कि वेस्टर्ड वस्त्र बनाए जाते हैं। इसमें लंबे और बड़े रेशे जो होते हैं उनको समानांतर किया जाता है। फिर है खींचना। खींचना की प्रक्रिया में केवल उन्हीं टॉप पोनियों को लिया जाता है जिनसे कि वेस्टर्ड वस्त्र तैयार किए जाते हैं। कताई करना। जिन वस्त्रों से वेस्टर्ड वस्त्र तैयार किए जाने हैं उनकी कताई की जाती है और उनसे धागे तैयार होते हैं सूत के। उसके बाद बुनाई करना, जिसमें कि ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। उसके बाद में भराई करना। भराई, जब वस्त्र तैयार हो जाता है तो भराई की जाती है जिससे कि इनकी रचना सघन हो सके और ये आकर्षक दिख सकें। उसके बाद में ब्लीचिंग और रंगाई। ऊनी वस्त्रों को ब्लीच किया जाता है ताकि इनका पीलापन दूर हो सके और ये सफ़ेद हो सकें और इन पे अलग अलग रंगों से इनको रंगा जा सकता है। परिसज्जा और परिष्कृति। ऊनी वस्त्रों को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए इन पर विशेष प्रकार की परिसज्जाएं दी जाती हैं। उसके बाद में है ऊनी रेशों की विशेषताएं। भौतिक विशेषताएं। ऊन के रेशे प्रोटीन से बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन और सल्फर भी इसके अंदर पाए जाते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखने पर इनकी 3 संरचना दिखती है। एक तो बाह्य परत जिसको क्यूटिकल कहते हैं, मध्य परत जो कि कॉर्टेक्स कहलाती है और अंतः परत मेड्यूला कहलाती है। इनका व्यास 0.005 से लेकर के 0.0015 इंच तक का होता है और ये 1 से 4 इंच तक सामान्यतः लंबे होते हैं। ऊनी वस्त्र के लिए 1 से 3 इंच तक और वेस्टर्ड वस्त्रों के लिए ये 3 से 4 इंच तक के रेशे काम में लिए जाते हैं। और इनमें इनकी जो चमक है वो इस बात पर निर्भर करती है कि भेड़ किस किस्म की है, उनकी जाति, आहार, स्वास्थ्य और उनकी जलवायु किस प्रकार की है। रंग। ऊनी रेशों का प्राकृतिक रूप से विविध रंगों में उपलब्ध होते हैं। ये ग्रे या सफ़ेद, भूरे या काले रंग के होते हैं और लेकिन इनको दूसरे रंगों में भी रंगा जा सकता है। इनकी मजबूती, ये रेशे कोमल, निर्बल होते हैं और भीगने के बाद में इनकी मजबूती और कम हो जाती है। प्रत्यास्था का इनमें विशेष गुण होता है। ये 30 से 40% तक खींचे जाने पर वास्तविक स्थिति में पुनः आ जाते हैं। प्रतिस्कंदता।
प्रतिस्कंदता का भी ऊनी रेशों में गुण अधिक होता है। इनको दबाकर या मोड़कर रखा जाए तो ये वापस से अपनी पुनः स्थिति में आ जाते हैं। आर्द्रता, ये 30% तक वातावरण की नमी को सोखने का इनमें गुण होता है और उसके बाद भी ये गीले दिखाई नहीं देते हैं और ठंडे प्रदेशों के लिए ये सबसे उत्तम होते हैं। शिकन प्रतिरोधकता, इनमें आसानी से शिकन नहीं पड़ती है क्योंकि इनमें प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता का गुण होता है और ये मुट्ठी में दबाकर छोड़ने पर दोबारा अपने आकार को ग्रहण कर लेते हैं। सफाई और धुलाई, इनकी सतह खुरदुरी होती है इसलिए जल्दी से गंदे हो जाते हैं, इसलिए इनको समय समय पर धोना पड़ता है। इनमें सफाई और धुलाई के लिए ड्राई क्लीन के द्वारा या फिर गीली धुलाई के द्वारा इन्हें साफ़ किया जाता है। धूप और प्रकाश से इन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इनके रेशे कमज़ोर हो जाते हैं। रगड़ से भी इनके ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है जिससे कमज़ोर हो जाते हैं। सूखे ताप का इन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इन पर कभी भी सीधे प्रेस नहीं करनी चाहिए, ऊपर कोई नरम सूती कपड़ा रख के ही इन पर प्रेस करनी चाहिए। फफूंदी वैसे तो ऊनी वस्त्रों पर नहीं लगती है, लेकिन अगर नम वातावरण है और लंबे समय तक ऊनी कपड़ों को बंद कर दिया जाए तो उन पर फफूंद लग जाती है। ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इसलिए ये सर्दियों में त्वचा को गर्म रखते हैं, इसलिए सर्दियों में ही काफ़ी अच्छे रहते हैं। लटकनशीलता, इनमें लटकनशीलता का भी अच्छा गुण पाया जाता है क्योंकि इनमें प्रत्यास्था, प्रतिस्कंदता और कोमलता होती है। नमदे बनाना, ऊनी रेशों पर यदि अधिक गर्मी या दबाव के संपर्क में आते हैं तो ये रेशे आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके नमदा बनाने के प्रयोग में लाते हैं। इनसे कई तरह के कालीन, जूते, टोपी, दरी आदि बनाए जाते हैं। धन्यवाद।